हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग जो पिछले बार कक्षा 10 में स्टार्ट किया चल रहा था हम लोगों का कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक हम लोग ने इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को देख भी लिया था। ठीक, कि कार्बन क्यों चतुसंयोजक होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं लेता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने श्रृंखलन, ठीक है, समावयवता और बहुलीकरण को देखा था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, अच्छा, उसमें हाइड्रोकार्बन मतलब महत्वपूर्ण थ्योरी हम देख चुके थे। आज भी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। एक होगा सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी या इसी को कहते हैं समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। ठीक, और इंग्लिश में कहते हैं इसको होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह पर, क्रियात्मक समूह। और तीसरा हम बात करेंगे IUPAC। इस पे पूरा नहीं बात करेंगे, बस इसका रूल देखेंगे। ठीक है, ये रूल क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। किसको देखना? सजातीय श्रेणी को देखना। सजातीय श्रेणी क्या है? अच्छा, सजातीय श्रेणी से पहले एक चीज यही देख लीजिए, सेकंड वाला पहले देख ले रहे हैं ना, क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है भैया? देखिए, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अगर कहीं लग जाए, अगर कार्बन श्रृंखला में कहीं पर लग जाए तो वो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। ठीक, जैसे लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, क्रियात्मक समूह ऐसा समूह है जो पूरे समूह के गुण को बदल देता है, या आप लिखेगा परिवर्तित कर देता है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH लगा है तो इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, तो ये हो गया एल्कोहल। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लगा है, ये C यहाँ पर तो देखिए OH होता है, COOH होता है, CHO होता है, तो ये सब क्रियात्मक समूह है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये है तो इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। तो देखिए COOH के आने से, OH के आने से क्या हुआ, ये हो गया एल्कोहल और ये बन गया एसिड। अगर मान लीजिए इस तरीके का रहेगा RCOOR, ठीक है, इस तरीके का रहेगा तो ये बन जाएगा एस्टर। तो देखिए अलग अलग क्रियात्मक समूह के आने से क्या हो जा रहा है, अलग अलग क्रियात्मक समूह के आने से जो उसका प्रॉपर्टी वो चेंज हो जा रहा है, कहीं एल्कोहल बन रहा है, कहीं एसिड बन रहा है, कहीं एस्टर बन रहा है। ठीक, तो क्रियात्मक समूह क्या करता है, जो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को ही चेंज करके रख देता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। जैसे वैसे लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, सजातीय श्रेणी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सजातीय श्रेणी क्या है, हेडिंग डाल देते हैं सजातीय श्रेणी। पहले इसको समझते हैं। देखिए डेफिनेशन लिख देंगे, अभी समझिए इसको। सजातीय श्रेणी क्या होता है, एक ऐसा श्रेणी, ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर होता है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, ऐसी श्रेणी जिसमें, ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है तथा क्रियात्मक समूह, तथा क्रियात्मक समूह समान होते हैं। ठीक, ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान होते हैं।
अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये है 1 2 3, ये हो गया OH, सब जगह H लगा दे रहे हैं। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C3H7OH। दूसरा बनाते हैं, 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा C5H11OH। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह हो जाएगा C4H9OH। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये सब जगह H है। ठीक है, जितना जगह खाली है सब जगह क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए। अब सुनिए, यहाँ पर अगर हम इसका सूत्र देखेंगे नॉर्मल, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है CnH2n+1, और इसके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप, तो Cn, n मतलब कार्बन की संख्या, तो C3, H2n, तो H 2 3 है ना, n कितना है 3, तो 2 3 6 1 7, C3H7, और OH होगा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर रखते हैं C4, तो H, C4 रखेंगे तो H, इस पे 4 दूनी 8 1 9। देखिए अगर से यहाँ पर Cn की जगह 4, तो H2 × 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 9 हो जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप OH है, तो C4H9OH। ठीक है बात, ध्यान सुनिए। C4, देखिए C कितना है 3 से 4, तो अंतर कितने का है, माइनस कर दीजिए, आगे में से पीछे माइनस कर देंगे, तो 4 में से 3 गया 1, 1 कार्बन का अंतर, 7 इधर 9, 9 में से 7 गया 2, तो CH2 का अंतर दिख रहा है। ठीक, तो इधर देखते हैं, 4 से 5 1 कार्बन, और 9 से 11 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इधर और इधर CH2 का क्या दिख रहा है, दोनों जगह है CH2 का क्या दिख रहा है हमको, दोनों जगह CH2 का अंतर दिख रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पर भी CH2 का अंतर है, 4 से 5 हुआ 1 कार्बन, और 9 से 11, 9 से 11 2, तो CH2 का अंतर हो गया। तो पहला बात समझ में आ गया, CH2 का अंतर, क्रियात्मक समूह सब में समान है। और सुनिए, इसके अणुभार में 14 का अंतर होता है। ठीक, इसके अणुभार में 14 का अंतर होता है, समझते रहिए, अभी हम लिखवा देते हैं सब। ठीक है, कैसे 14 का अंतर होता है, देखिए निकालिए। एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। ठीक, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। ठीक, अगर एक कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो 3 कार्बन का 12 3 36 प्लस 7 है, तो 7 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 8, ऊपर जो होता है वो परमाणु भार होता है, तो 8 परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार 16। ठीक, प्लस एक हाइड्रोजन है तो 1, जोड़िए 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8 8 44, 44 और 6 60, तो ये हो गया 60। C4H9 देखते हैं, C4 ठीक है 48, 12 चौक 12, एक कार्बन का 12 था, 4 कार्बन का 48, प्लस डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, 9 1 10 प्लस 1 16। ठीक, कितना हो गया 48 10, 48 10 58, 58 10 68, और 68 6 74। फिर यहाँ से आ जाते हैं, 5 कार्बन तो 12 पचे 12 पंजे 60। ठीक, प्लस 11 और 1 हाइड्रोजन 12 प्लस 16, 60 10 70 2 72, 72 6 78 10 88। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो 60 10 70 4 74, 14 का अंतर है। ठीक, 14 74 10 84 4 88, तो यहाँ भी, तो परमाणु भार में कितने का अंतर आ रहा है 14 का। ठीक है, तो इसका जो अणु भार होगा, सॉरी अणु भार जो होगा उसमें 14 का अंतर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ से आया है। ठीक, ये जो 36 है ना, एक कार्बन का परमाणु भार 12, तो 3 कार्बन का, तो 12 × 12 सॉरी 12 12 12 3 बार करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऑक्सीजन का लिख दे रहे हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ठीक,
चलिए अब हम इन चीजों को सजाती श्रेणी को लिख दे रहे हैं और आईयूपीएससी को लिख दे रहे हैं, फिर हम अपने इस लेक्चर को रोक देंगे। ठीक, तब तक इसको देख लीजिए। आइए तो देख लेते हैं जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। सजाती श्रेणी या होमोलोगस सीरीज अभी बताया है, ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो तथा क्रियात्मक समूह समान हो। ठीक, CH2 का अंतर दिखेगा और क्रियात्मक समूह समान होगा। विशेषता, CH2 का अंतर होता है, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है, जिसमें का क्रियात्मक समूह समान होता है, अणुभार में 14 का अंतर होता है, इनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इनका रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं, CH2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ पे CH2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ भी CH2 का अंतर है। ठीक है, तो रासायनिक गुण लगभग सेम होंगे। ठीक है, और जब आप इसका मिलाएंगे तो इसके अणुभार में कितने का अंतर मिलेगा आपको, 14 का। आईयूपीएससी रूल देखिए, इसका सामान्य सूत्र CN+1 और डायस है ये। इसको बहुत लोग ना माइनस पढ़ते हैं, माइनस नहीं है, इसका मतलब होता है ये किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एक कार्बन के बॉन्ड से जुड़ा है। आईयूपीएससी रूल, आईयूपीएससी में आप कई सारे रूल लिख सकते हैं। ठीक है, तभी कम ही पड़ जाएगा क्योंकि हर एक स्टेप एक नया रूल आ जाता है। तो कुछ कुछ रूल है जो आप देख लीजिए, ये लिख करके आपसे आईयूपीएससी का रूल नहीं पूछेगा, आपसे नाम देगा और आपको नाम उसका बनाना रहेगा। ठीक है, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग से एक सेपरेट लेक्चर में हुआ है। ठीक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएस उसमें केवल और केवल आईयूपीएससी को ही बताया गया है। आप उसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, क्वेश्चन है कैसे करना है, किस अप्रोच से करना है। उसके बाद अभी तक जितने आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, 2018 से 2023, ठीक है, सॉरी 2024, ठीक है, यहाँ तक का आपका है जो आप मतलब क्वेश्चन उसमें दिया गया है। ठीक है, लास्ट में इसमें क्वेश्चन दिया है होमवर्क टाइप में, उसको अभी हम सॉल्व नहीं करा पाए। ठीक है, कराएंगे उसको, लेकिन तब तक आप लोग इसको करिए, उतना देख लेंगे तो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आईयूपीएससी पे आइए। लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, सबसे मेन रूल यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। बाकी सब बाकी सब बाद में, पहले क्या है, पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए। प्रतिस्थापी समूह जिधर से नजदीक होगा गिनती उधर शुरू करेंगे। अभी हो सकता है कि ना समझ में आ रहा हो कि प्रतिस्थापी समूह क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप आईयूपीएससी में जाइएगा, वहां पे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी सारी चीजें। अल्फा, ठीक है, प्रतिस्थापी समूह जिधर से नजदीक होगी गिनती उधर से शुरू करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह एक ही जगह पड़ने लगा, जैसे उधर से गिनने पर भी, मान लीजिए ये है, इधर से भी गिनने पे क्लोरीन, इधर से गिनने पे ब्रोमीन, इधर से गिनेंगे तब भी 2 पे, इधर से गिनेंगे तब भी 2 पे, तब गिनती किधर से करेंगे, तब फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अंक और अंक के बीच में डैश देते हैं, आप पूरा लिखिएगा, अंक और अंक के बीच में डैश देते हैं, अंक और अल्फाबेट के बीच में कॉमा देते हैं। अगर द्विबंध व त्रिबंध दोनों एक ही जगह पड़े तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक होगा। देखिए गिनती उधर से करते हैं जिधर से बॉन्डिंग नजदीक पड़ती है, लेकिन दोनों तरफ से बॉन्डिंग नजदीक पड़ने लगे तब गिनती इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से द्विबंध नजदीक पड़ेगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े गिनती उधर से करते हैं। जब आप आईयूपीएससी देखेंगे नॉमेनक्लेचर वाला, जो अलग से सेपरेट लेक्चर में वीडियो में बना हुआ है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए तो अब हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, बाकी आपके चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड को पढ़ाया गया है, ये चैप्टर फोर्थ चल रहा है, 2 से 3 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, फिर हम आपको स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। चलिए तब तक के लिए देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहें।